गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस एंड मेरा नाम है कविता नामदेव श्रीवास्तव। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। नेचर ने हमें कई सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से ब्लेस किया है। तो चलिए आज हम इनको पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे हम इनको कैसे हार्नेस करते हैं। तो सबसे पहले जो एनर्जी है दैट इज सोलर एनर्जी। इट इज द एनर्जी रेडिएटेड आउट बाय द सन। सन जो एनर्जी रेडिएट करता है वो क्या कहलाती है? सोलर एनर्जी कहती है। तो अब इसको हम इनडायरेक्टली यूज करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह सेम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं है। तो अब हम कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं? तो हम कुछ डिवाइसेस हमने डिजाइन किए हैं, जैसे कि सोलर पैनल हो गया, सोलर सेल हो गया, सोलर फर्नेस हो गया। तो हम इन डिफरेंट डिवाइसेस को यूज करके सोलर एनर्जी को हार्नेस करते हैं। अब आते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है हीट एनर्जी। इट्स द एनर्जी रिलीज्ड ऑन बर्निंग कोल, वुड, ऑयल या गैस। इन सब्सटेंसेस को बर्न करने पे हीट एनर्जी जनरेट होती है। उस हीट एनर्जी से हम वाटर को बॉईल करते हैं और जो स्टीम होती है उसको यूज करके डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ऑन बर्निंग कोल, ऑयल, वुड और गैस इज कॉल्ड द हीट एनर्जी। सन भी एक सोर्स है जो कि हमें हीट प्रोवाइड करता है। अब बढ़ते हैं हम तीसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या कहलाती है? लाइट एनर्जी। इट इज द एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। ओके, इसकी वजह से हम क्या है, आसपास की चीजों को देख पाते हैं। अब नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट की बात करें तो सन क्या है? एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। मून भी एक नेचुरल सोर्स है, बट ये रिफ्लेक्ट करता है। सन अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, ओके, बट मून रिफ्लेक्ट करता है लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन इट, ओके, बट इसकी वजह से हम आसपास की चीजों को देख पाते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट की बात करें तो फायर है, कैंडल को बर्न करना, बल्ब है, बल्ब में जो आपने देखा होगा फिलामेंट होता है, दैट लाइट्स अप, ओके। तो इसके हमें क्या मिलती है? लाइट एनर्जी मिलती है, जिससे हम आसपास की चीजों को देख पाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी की जो है हमारी केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी बेसिकली रिलीज होती है जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोलियम हुआ, कोल हुआ, नेचुरल गैस हुआ। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ केमिकल एनर्जी, ओके। तो ये जो केमिकल एनर्जी जब इनको हम बर्न करते हैं तो हम इसको हीट एनर्जी के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज करते हैं। नाउ एक और केमिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है फूड। जो भी हम ईट करते हैं, द फूड वी ईट, दैट ऑल्सो इज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी बिकॉज दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू द डिफरेंट एक्टिविटीज, टू डू द डिफरेंट वर्क। Plants also convert the solar energy into chemical energy through the process of photosynthesis. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। ये एनर्जी जो है ये इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय द फास्ट मूविंग वाटर। अब आप सोचेंगे फास्ट मूविंग वाटर कहाँ पे? तो आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का नाम जरूर से सुना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर को बड़ी हाइट पे रिजर्वॉयर्स में स्टोर किया जाता है। सो व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज अलाउड टू फ्लो डाउन, ओके, फ्लो डाउन थ्रू डिफरेंट चैनल्स, ओके। तो अलग अलग चैनल से जब वाटर इतनी स्पीड से नीचे आता है तो ये नीचे लगी हुई टरबाइंस पे फोर्स अप्लाई करता है एंड टरबाइंस की ब्लेड्स रोटेट होने लगती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज अ मेथड, ओके, इज अ मेथड जिसमें हम हाइड्रो एनर्जी को हार्नेस करते हैं। अगले जो एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है विंड एनर्जी। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फास्ट मूविंग winds, okay। तो आपने देखा होगा windmill। so windmill is a way to harness the wind energy। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, okay। तो जब when two dry bodies, okay, two dry bodies they are rubbed together, then there is movement of the free electrons from one body to another, and because of this the electric charge is getting developed। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको हम, तो इलेक्ट्रिक सेल हुआ is an example of electrical energy, okay। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की। तो इट इज द एनर्जी रिलीज ड्यू टू लॉस इन मास
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। ओके, तो ये क्या है, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है ये न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो कंस्ट्रक्टिव पर्पस की अगर हम बात करें जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो न्यूक्लियर रिएक्टर इज वन ऑफ द वे टू हार्नेस द न्यूक्लियर एनर्जी इन अ पॉजिटिव मैनर, कंस्ट्रक्टिव वे में हम इसको यूज कर रहे हैं अच्छे पर्पस के लिए। एंड न्यूक्लियर बॉम्ब इज अ वे टू एक डिस्ट्रक्टिव वे है। ओके, ये एज अ वेपन यूज किया जाता है वॉर्स में अगेंस्ट द एनिमीज। जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी तब रिलीज होती है, सो दिस एनर्जी इज रिलीज इन द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, गेट स्टोर्ड डीप इनसाइड द अर्थ। तो आपने हॉट स्प्रिंग्स का नाम सुना होगा। क्या होता है, अंडरग्राउंड जो वाटर होता है यहाँ पे it boils up, okay, तो because of the extreme heat, okay, it boils up, और boil होता है, जब water boil करते हैं तो क्या होता है, steam बनती है, तो steam formation होता है और यही steam इतना pressure apply करती है अर्थ सरफेस पे कि अचानक से ये अर्थ सरफेस burst out करती है। so the stream एक होता है hot springs निकलती, तो ये हर जगह पे नहीं होती है, some places it is found, तो this is hot spring और इसी को हम यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो मेनली आप देख सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का यूज कर रहे हैं। Another is sound energy. Sound is again a form of energy. That is कैसे बनती है? That is produced by the vibrating object. Okay, so vibrating body possesses the mechanical energy capable of producing the sound. Okay, तो जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed by a magnet due to which it attracts the iron filings towards it। तो जो मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, ये मैग्नेट के पास जो एनर्जी है जिससे कि वो दूसरे आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है विद सम एनर्जी, ये कहलाती है मैग्नेटिक एनर्जी। द लास्ट फॉर्म इज मैकेनिकल एनर्जी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट इज द एनर्जी possessed by a body due to its state of rest या motion, okay, and it is a sum of potential energy plus kinetic energy, okay। अब ये क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, stretched bow, stretched spring, moving body, a moving car, a moving fan। so ये आपकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी थी। ओके, तो एक बार को रिकॉल कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी इज द एनर्जी रेडिएटेड आउट बाय द सन। देन वी लर्न अबाउट द हीट एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड ऑन बर्निंग कोल, ऑयल, गैस एंड वुड। Light energy enable us to see the things around us. Chemical energy is the energy possessed by the fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas. Hydro energy is the energy possessed by the fast moving water. Wind energy is the energy possessed by fast moving wind. Electrical energy is basically the energy that is possessed by when two dry bodies are rubbed together to get charged due to the movement of free electrons from one body to another. Okay, so they possess the electrical energy. Okay, then we learn about the nuclear energy. It is the energy released due to loss in mass during the process of nuclear fusion and nuclear fission. Then we learned about geothermal energy. It is the energy released in the nuclear disintegration in the interior of earth, gets stored in deep inside the earth. Then we learned about sound energy. It is the form of energy that is produced by the vibrating bodies, and magnetic energy is the energy possessed by the magnet due to which it attracts the iron fillings towards it. Okay, and then mechanical energy, it is the sum of potential and kinetic energy possessed by the body because of its state of rest or motion. I hope यहाँ तक क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस, इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनेमो। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम होता है जो मैकेनिकल वर्क हो रहा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसका हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने हाइड्रो पावर स्टेशंस के बारे में पढ़ा था, जहां पे हम वाटर की एनर्जी को
यूज कर रहे थे, हार्नेस कर रहे थे इन ऑर्डर टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन। तो जब ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन रोटेट करती है तो टरबाइन कनेक्टेड होती है एक शाफ्ट के थ्रू इलेक्ट्रिक जनरेटर से। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हम बात करेंगे हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक डिवाइस जिसको हम इलेक्ट्रिक मोटर के नाम से जानते हैं, और इसका यूज हम वॉशिंग मशीन में करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में करते हैं और आपके फैंस में भी करते हैं। और इन्हीं के साथ साथ हम ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी में थ्रू द इंडस्ट्रियल मशीन्स भी। तो इंडस्ट्रियल मशीन्स में भी इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट भी लगी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब हम बात करेंगे हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। तो इसके लिए आपने जितने भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज होते हैं, चाहे हम इलेक्ट्रिक ओवन की बात करें, चाहे हम टोस्टर की बात करें, इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें, गीजर की बात, तो इसमें हम सारे डिवाइसेस में, सारे अप्लायंसेस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाउ हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है थर्मोकपल। थर्मोकपल में हियर टू जंक्शंस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल, दो अलग अलग मटेरियल के दो जंक्शंस बनाए जाते हैं। एक हायर टेम्परेचर पे हॉट जंक्शन होगा, दूसरा कोल्ड जंक्शन होगा विच वुड बी एट लोअर टेम्परेचर। ओके, और यहाँ पे जब आप देखेंगे कि जब ये कनेक्ट करेंगे तो देयर वुड बी सम करंट फ्लोइंग फ्रॉम हॉट जंक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कोल्ड जंक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो इस तरह से हीट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, तो आपने देखा होगा लाउड स्पीकर हुआ, इलेक्ट्रिक बेल हुए, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट है किसको इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में। तो जैसे ही माइक्रोफोन आपने देखा होगा, जैसे तो माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड को रिसीव करता है और फिर उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है दे आर कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी थ्रू लाउड स्पीकर। इलेक्ट्रिक बेल में भी जब करंट ड्रॉ करता है तो दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने माइक्रोफोन के एग्जांपल दिया था, तो माइक्रोफोन के थ्रू हम साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, तो आप देखते हैं जब आप अपना फोन चार्ज करते हैं तो फोन में क्या होता है, बैटरी इज गेटिंग चार्ज ना। तो जब बैटरी को हम चार्ज कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं जिससे कि हम आगे चल के इसको यूज कर सकें। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यस, तो जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे कि जो केमिकल है वो यूज्ड अप होता है, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस जो कि आके इलेक्ट्रिक करंट देता है। सो हियर केमिकल थ्रू द इलेक्ट्रिक सेल वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द इलेक्ट्रिक सेल। ओके, अब हम बात करेंगे केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी की। तो जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है दैट इज गिविंग अस लाइट एनर्जी। ओके, कैरोसिन लैम्प हुआ तो यहाँ पे कैरोसिन यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है वो आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, जो कि हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, दे यूज द लाइट एनर्जी ओके टू prepare their food, and this way the light is getting converted to chemical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, तो इसका एग्जांपल है हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तुरंत लाइट जल जाती है, एंड सो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को जैसे करंट ड्रॉ करता है बल्ब वैसे ही it gives us light, it start emitting light. Okay, so electrical energy is getting converted to light energy. अब हम बात करेंगे लाइट एनर्जी को कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर सेल है, सनलाइट को ट्रैप करके इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज नोट डाउन जरूर से करिएगा। हीट एनर्जी को हम कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो स्टीम इंजन का आपने नाम सुना होगा, अब हम यूज नहीं करते, पहले यूज करते थे। तो जब कोल को बर्न करते थे तो स्टीम प्रोड्यूस होती थी, वो स्टीम
हेल्प करती थी ड्राइव द इंजन, है ना। तो क्या है, हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे जब हम कोई सी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, वुड को, आपका कोल हो गया, बायोगैस हो गया, इनको जब बर्न करते हैं तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर जब क्रैकर्स एक्सप्लोड करते हैं, जब बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ओके, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू heat energy. Respiration is again another example of chemical energy getting converted to heat energy. Lighting of a candle और मैच स्टिक, तो मैच स्टिक पर जो केमिकल होता है, ओके, जब उसको रब करते हैं मैच स्टिक को, तो वो केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। अब हम बात करेंगे केमिकल एनर्जी कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो ऑटोमोबाइल्स इसका एग्जांपल है। तो जो हमारे कार्स होती है, बस होती है, ट्रक होती है, इनमें क्या फ्यूल यूज होता है, फ्यूल यूज होता है या तो पेट्रोल यूज होगा, डीजल यूज होगा। तो ये जो फ्यूल्स हैं, ओके, दे कन्वर्ट, तो ये क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करें। सो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका एग्जांपल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो जो आपकी सॉफ्ट आयरन कोर होती है, ओके, तो वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक एनर्जी, इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेट। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, how this nuclear energy is getting converted to electrical energy, तो इसका एग्जांपल है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि हम कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी का अगर हम बात करें, तो जब भी हमको हमारी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हुई हैं, उनके मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब मूव करते हैं तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दे गेट हीटेड अप, ओके। तो जो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हमने हाइड्रो पावर स्टेशन का एग्जांपल किया था, तो जब वाटर को हम जब हम फ्लो कराते हैं नीचे, सो व्हेन द वाटर इज कमिंग डाउन, तो फ्लोइंग वाटर, ओके, इट पोजेस लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क, तो वहां पे भी द वाटर गेट्स हीटेड अप, ओके। तो यहाँ ये भी एक एग्जांपल हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी का। तो आपने देखा कि हमने कितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़े, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जांपल है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक एनर्जी का से मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी का एग्जांपल है हमारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जांपल है हमारे थर्मोकपल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी कन्वर्ट होती है थ्रू लाउड स्पीकर एंड इलेक्ट्रिक बेल। साउंड एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू माइक्रोफोन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी थ्रू बैटरी, चार्जिंग बैटरी। Chemical energy is getting converted to electrical energy through electric cell. Chemical energy is getting converted to light energy while burning candle through kerosene lamp. Light energy is getting converted to chemical energy during the process of photosynthesis. Electrical energy is getting converted to light energy through the electric bulb. Light energy is getting converted to the electrical energy through photoelectric cells and solar cells. Heat energy to mechanical energy is getting converted through steam engine. Chemical energy is getting converted to heat energy when we are burning fuels, when the bursting of cracker is happening, when the respiration process takes place, and through when we are lighting a candle or a matchstick. Chemical energy is getting converted to mechanical energy through automobiles. Electrical energy is getting converted to magnetic energy through electromagnets. Nuclear energy is getting converted to electrical energy through nuclear reactor. And mechanical energy is getting converted to heat energy when the moving parts of the machine they gets heated up because of friction. I hope ये energy conversions आपको समझ में आ गए हैं, तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए और कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में।
तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। मतलब हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो अगर हम किसी भी उसकी बात करें तो देयर इज एन इंटरचेंज बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज हैपनिंग। बट कोई भी एनर्जी चेंज अगर हो रहा है तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी दैट विल रिमेन कांस्टेंट। अब मतलब क्या हुआ, पता है आपको, मैकेनिकल एनर्जी सम था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, तो वो जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब अगर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स या कोई भी लॉसेस अगर हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि पूरा का पूरा एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जा रही है इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इस केस में मैकेनिकल एनर्जी जो कि सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसका डेरिवेशन समझते हैं इन केस ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे एक हमने बॉल कंसिडर करी है जिसको हमने एट सर्टेन हाइट रखा है। ओके, तो ये पोजीशन ए है जहां पे जो बॉल है वो रेस्ट पे है। ठीक है, फिर जब हम जैसे उसको फॉल कराते हैं तो ये इट स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। तो अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे ये ग्राउंड को टच करती है तो हमने इस पोजीशन सी मान लिया। ठीक, बीच में इन द मिडल ऑफ बिटवीन ए एंड सी हमने एक पोजीशन बी मान ली। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम, जब ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में है या फ्री किसी एक हाइट पे जो कि 0 से h हाइट पे रेज्ड है, तो इस पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस वक्त रेस्ट पे है। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a moving object। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी बाय रेजिंग इट टू अ सर्टेन हाइट, वो क्या हो जाएगी, mgh। ओके, तो अब हम डिफरेंट पोजीशन पे देखते हैं। तो जब पोजीशन ए पे ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट रेज्ड है सर्टेन हाइट h पे, तब u की इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड काइनेटिक एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी जो डेवलप हो रही है वो mgh हो गई है। तो जब हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट वुड बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सम क्या हो जाएगा, 0 प्लस mgh, और mgh में जब 0 ऐड होगा तो क्या होगा आंसर, mgh। तो टोटल एनर्जी हमारी आ जाती है पोजीशन ए पे mgh। अब पोजीशन बी की बात करते हैं। अब ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन, तो इट इज कमिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ x, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंचा, इसने x डिस्टेंस कवर किया, फिर ये पोजीशन बी पर आ गया। अब पोजीशन बी पे आते ही उसने जब आ रहा था तो उसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर करी थी। तो जो वेलोसिटी एक्वायर की है वो क्या है, v1। इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, सो इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x का, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g एक्ट कर रहा है। सारी वैल्यूज को हम एक साथ रखते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो v की वैल्यू है v1 जो एक्वायर्ड वेलोसिटी का स्क्वायर हुआ, u क्योंकि रेस्ट पे थी इनिशियली तो 0 स्क्वायर हो गया, 2 एक ही जगह पे हमने g रख दिया, और डिस्प्लेसमेंट x का हुआ। तो इस हिसाब से हमारी v1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 2gx। अब इसी v1 स्क्वायर का हम आगे यूज करने वाले हैं कहाँ पे, टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी माय डियर स्टूडेंट्स वैल्यू होती है हाफ mv²। ओके, तब यहाँ पे क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सो हाफ इंटू m इंटू v1 स्क्वायर, और v1 स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 2gx। तो हाफ इंटू m इंटू 2gx। अब देखिए 2 हमारे न्यूमरेटर में है, 2 हमारे डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, mgx। ओके, तो mgx बच गया।
ओके, अब इस हाइट b पे पोटेंशियल एनर्जी क्या डेवलप हो रही है उसे देखते हैं। अब ये ग्राउंड से कितनी दूर है, h माइनस एक्स हाइट पे, क्योंकि टोटल हाइट h थी, h में से जब बॉल नीचे की तरफ आ रही है ग्राउंड की तरफ तो वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, तो अब हाइट कितना ऊपर बची हुई है ग्राउंड से, h माइनस एक्स। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है mgh। अब हाइट कितनी है, h माइनस एक्स, तो हम जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा mgh माइनस mgx। ठीक है, अब पता है आपको टोटल एनर्जी सम है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे, mgx आपकी काइनेटिक एनर्जी थी, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx आया। अब देखिए mgx के दो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारे पास एक्सप्रेशन बच गया mgh। तो आपने देखा यहाँ पे भी टोटल एनर्जी mgh आई थी, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी mgh आई, मतलब सेम ही है। अब हम बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट टच करता है ग्राउंड को, तो ग्राउंड से टच करने से पहले आपकी पोजीशन सी पे क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट पूरा हाइट ट्रैवल कर चुका है h की वैल्यू, तो डिस्प्लेसमेंट h का हुआ, एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तब इन वैल्यूज को हम हमारी इक्वेशन में रखेंगे। सो इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ah। सो लेट्स पुट द वैल्यू टुगेदर, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या आ गया, 2gh आ गया। ओके, अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह पे हम 2gh रखेंगे, फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी माय डियर स्टूडेंट 0 हो जाएगी, क्योंकि हाइट हमारी 0 हो गई, क्योंकि अब बॉल कहां पर आ गई, वापस से ग्राउंड पे, हाइट 0 होने से पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mg इंटू h, h की वैल्यू 0 हो चुकी है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। फिर हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे जो है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब वैल्यू रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी mgh थी और पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, सम करने पर mgh, तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन फिर से देखिए mgh आ गया, मतलब पूरे उसमें टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है। ओके, तो इंटरचेंज हो रहा था पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, बट फिर भी जो ये सम था वो कांस्टेंट रहा, कितना, mgh। ओके, तो इस तरह से हमारा ये लॉ हमने डिराइव भी कर लिया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। फिर हमने पढ़ा इसका डेरिवेशन, तो हमने डिफरेंट हाइट्स पे एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी को कैलकुलेट किया, तो आप देख सकते हैं पोजीशन ए पे ये सम थी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का, जो कि हमारा mgh आया। पोजीशन बी पे हमने कैलकुलेट किया तो फिर से हमारा सम mgh आया, फिर हमने पोजीशन सी पे काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का सम देखा तो हमारा फिर से ये mgh आया। अब इसके बाद हम इसके ग्राफ को पढ़ेंगे, सो आप प्लीज अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो कैसे एनर्जी चेंज होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे होता है तो इसकी हाइट 0 होती है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड, इस सरफेस को ग्राउंड मानूं और अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को रेज करना है सर्टेन हाइट पे, तो मुझे इसको कुछ वेलोसिटी इंपार्ट करनी पड़ेगी जिससे कि ये कुछ हाइट तक पहुंच सके, है ना। सो व्हाट आई विल डू, आई थ्रो इट विद सर्टेन वेलोसिटी। सो जब मैं किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ थ्रो करूंगी तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंपार्ट जो मैं कर रही हूँ उसके बराबर। अब मैं कितनी वेलोसिटी इंपार्ट करूंगी ये डिपेंड करता है कि मैं किस हाइट तक ऑब्जेक्ट को पहुंचाना चाहती हूँ। तो अगर मैं सर्टेन हाइट h तक रेज करना चाहती हूँ तो आई हैव टू प्रोवाइड सम इनिशियल वेलोसिटी
जब इनिशियल, तो इस समय जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बॉडी की mgh के बराबर होगी। तो इस समय बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। पर जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जाता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही होती है और पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही होती है विद द हाइट। जैसे ही हाइट पे पहुंचता है, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और ये हो जाएगी आपकी mgh। तो आपने देखा कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है, जितनी हमारी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बॉडी at the ground so that it could reach certain height, okay, h, that should be equal to the potential energy of a body at height h। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है जो हाइट h पे होगी वो और जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी दोनों बराबर होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब दोनों को हम इक्वेट करते हैं। half mu square is the initial velocity with which we have thrown the object, okay, मतलब जो initial velocity हम impart कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को उसकी बात कर रहे हैं। किसके बराबर हो गई? mgh। mgh क्या है? जो पोटेंशियल एनर्जी हाइट h पे गेन हुई है। अब देखिए मास कांस्टेंट है और दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड भी है इक्वेशन के, राइट हैंड साइड भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 इस साइड राइट हैंड साइड चले जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला बचेगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो u इज इक्वल्स टू √2gh। ये इनिशियल वेलोसिटी वो है जो हम इम्पार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को सो दैट इट कुड रीच टू सर्टेन हाइट h। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी हम इम्पार्ट करेंगे इसी से डिसाइड होगी कि ये काइनेटिक एनर्जी कितनी पोजेस कर रहा है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी दी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो दैट इज इक्वल टू mgh। तो ये भी mgh है तो ये mgh ही होगा। ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ। तब हमने डाउनवर्ड मोशन भी देख लिया, अपवर्ड मोशन भी देख लिया। अब हम इसको ग्राफ को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को प्लॉट किया है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो देखिए जब हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ओके, सो इट इज प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा जो कि mg है और हाइट h, डिस्प्लेसमेंट h है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। क्योंकि यहाँ पे हाइट 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन द ग्राउंड वुड बी 0 बिकॉज हाइट इज 0। बट एज अब इस टाइम पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी आपकी mgh होगी। तो जब हम सम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है, वो आपकी क्या होगी? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू mgh है। अब जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। देखिए हाइट h पे पहुंचते ही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो गई। ओके, बट अब साथ में पोटेंशियल, जैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही थी देयर वाज गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी विद इंक्रीज इन हाइट धीरे धीरे बढ़ते हुए हो गई। कितनी मैक्सिमम तक जाएगी? mgh। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? mgh। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे 0, पोटेंशियल एनर्जी है। अब दोनों का सम करेंगे तो फिर भी क्या आएगा? mgh। तो आप देख सकते हैं टोटल एनर्जी इन द टोटल सिस्टम इज कांस्टेंट। कितनी? mgh। ओके, तो ये हमने ग्राफ को प्लॉट किया है, इसको एक्सप्लेन किया है। ओके, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन, कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं इस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो एक छोटा सा एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम का। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम लिया है, इसके एक एंड को हमने फिक्स कर दिया है, ओके, और दूसरे एंड पे हमने एक बॉब लगाया है, ठीक, जो कि फ्री टू मूव है। जब ये रेस्टिंग पोजीशन में है, रेस्टिंग पोजीशन को हम मीन पोजीशन भी कहते हैं, तो यहाँ पे हमने ए से रेस्टिंग या मीन पोजीशन को शो किया है, मतलब बॉब इज नॉट मूविंग एट ऑल। अब हम क्या करेंगे? इस बॉब को रेस करेंगे टू अ सर्टेन हाइट b। तो हमने हाइट h तक इस बॉब को रेस कर दिया। अब जिस हाइट तक हमने रेस किया ये कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन।
अब हमें क्या करना है, इस बॉब को इस सर्टेन हाइट b तक ले जाना है और फिर रिलीज करना है। रिलीज करेंगे तो जब हम रेस कर रहे हैं तो ये गेन कर रही है पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी mgh है क्योंकि हम इम्पार्ट कर रहे हैं कुछ वेलोसिटी, उससे उसको रेस कर रहे हैं, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि हाइट 0 है। लेकिन जैसे हम इस बॉब को b पॉइंट से रिलीज करते हैं, इट स्टार्ट्स कमिंग टुवर्ड्स a मेन पोजीशन पे आके फिर ये फिर से यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन C, तो ये C क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब कहाँ तक बॉब अदर साइड जाएगी। ओके, सो B और C क्या है, आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, A क्या है, आपकी मीन पोजीशन है। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे आप देखिए क्योंकि बॉब रेस है सर्टेन हाइट पे, तो यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी 0। तो एक मोमेंट के लिए बॉब एक रेस्ट में आएगी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, देन इट विल कम बैक। फिर धीरे क्या हो रहा है, अब ध्यान से एनर्जी चेंज देखिए, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी तो धीरे धीरे जब हम इसको रेज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है, उसी के साथ पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो डेवलप हो रही है mgh हो रही है, दैट इज इक्वल टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हमने प्रोवाइड की है। अब जब वापस से यहाँ पर वापस से मीन पोजीशन की तरफ आती है, C से A की तरफ, पहले B पे से हमने रिलीज किया तो B से A पे आई, A से C पे गई और फिर से वापस से वो अपनी मेन पोजीशन पे आएगी। तो क्या हुआ, अब पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है जब हम एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन पे आ रहे हैं, और साथ में इंक्रीज किसका हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो फिर से जब हाइट h इक्वल टू 0 पे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी mgh होगा, h हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप देखिए हर बार एनर्जी कंजर्वेशन जो था वो देखते हैं। तो अगर हम A पोजीशन पे देखें तो पोटेंशियल एनर्जी समथी का टोटल एनर्जी समथी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो कि mgh प्लस 0 थी, तो सम आया mgh। एक्सट्रीम पोजीशन पे हम देखें, B और C हमारी एक्सट्रीम पोजीशन थी, तो इस पे टोटल एनर्जी देखें तो फिर से ये सम होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी आपकी mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो फिर से सम mgh आया। तो आपने देखा कि एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, कौन सी एनर्जी में, टोटल एनर्जी में, क्योंकि ये सम है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा कि जो हम वेलोसिटी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो जो वेलोसिटी इम्पार्ट करते हैं दैट इज इक्वल टू √2gh। ये काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा। और इसमें क्या है, जो आपको ये कहाँ से डिराइव हुआ है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन मोशन अंडर द ग्रेविटी, सो विथ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgh। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी है, when there is a decrease happening in the kinetic energy, there is a gain in the potential energy is happening, but the overall energy of the system remains constant। but यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये हम तब कंसिडर कर रहे हैं जब फ्रिक्शन फोर्स इन सबको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो सिंपल पेंडुलम वाला हमने केस पढ़ा है, ये हम तब कंसिडर कर रहे हैं जब इस सिस्टम को वैक्यूम में रख रहे हैं, जब फ्रिक्शन और एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, ये फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की दैट रिमेन्स कंजर्व्ड। तो आई होप इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा जिससे कि वो भी बेनिफिट पा सके, और साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को। और भी जो हमारे चैप्टर्स हैं अपकमिंग, उनके वीडियोस भी आपको जल्द ही मिलेंगे, तो इनको फॉलो भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।